नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान ऑफ 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है कंपोजिट ग्रांट। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंपोजिट ग्रांट का जो डीसीएफ है वो कैसे फिल करना है प्रेरणा पोर्टल पर। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और यहाँ लिखना है प्रेरणा यूपी। तो लिखते हैं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर लिखना स्टार्ट किया प्रेरणा यूपी और सर्च पर क्लिक किया तो आपको नीचे ही एक वेबसाइट का लिंक दिख रहा है। इस लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं इसका होम पेज जहाँ पर हम लॉगिन प्रक्रिया करेंगे। तो क्लिक करने के बाद दिखाते हैं अगली स्क्रीन। जैसे ही होम लिंक पर क्लिक किया तो ये होम पेज आया। इस होम पेज पर देखिए ये व्हाइट कलर का एक डायलॉग बॉक्स है जो एडवर्टाइजमेंट के तौर पर आया हुआ है। यहाँ पर क्रॉस बनकर आया है, इसे क्लिक कर दीजिए क्रॉस पर और यहाँ पर ये बॉक्स एडवर्टाइजमेंट वाला बंद हो जाएगा। तो करते हैं इसको बंद। देखिए बंद हुआ। अब यहाँ पर मैंने देखा कि जो ये ग्रीन एंड येलो कलर का जो मिक्स एक पेज है ये ओपन हुआ। अब इस पेज पर एक ऑप्शन है जहाँ पर हम टीचर लॉगिन करेंगे। तो कहाँ है वो प्रक्रिया, इसे मैं अगली स्क्रीन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखें अगली स्क्रीन में। तो देखिए टीचर लॉगिन के लिए सबसे पहले आप साइड में देखेंगे, राइट साइड में ये ऑप्शन दिया गया है बैंक डेटा अपलोड। इसी ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक। तो करते हैं क्लिक और देखते हैं इसके अंदर के ऑप्शन। जैसे ही देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो कुछ ऑप्शंस खोले जिनमें पहले नंबर का ऑप्शन है टीचर लॉगिन, यानी मुझे टीचर लॉगिन की प्रक्रिया यहाँ से बढ़ानी है। तो क्लिक करते हैं इस टीचर लॉगिन पर और करते हैं लॉगिन। टीचर लॉगिन करते ही आपके सामने ये एक विंडो ओपन होगी लॉगिन की। टीचर साइन अप लिखा होगा, यहाँ लॉगिन फॉर का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको ये पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेना, न्यू रजिस्ट्रेशन 2024-25 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंपोर्ट करना है अपना, जो भी प्रेरणा पोर्टल या एमटीएम में रजिस्टर्ड है ऑफिशियली तौर पर वो। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और नंबर डालता हूँ, फिर करते हैं वेरीफाई पर क्लिक और बताते हैं आगे की स्क्रीन के बारे में। तो करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन और इनपुट नंबर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये सिलेक्शन कर लिया है और इनपुट नंबर किया है। अब क्लिक करना है वेरीफाई पर। तो वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपके सामने इस ऑप्शन की जगह, वेरीफाई की जगह एक ऑप्शन आएगा सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस। तो करते हैं क्लिक और फिर उस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा बताते हैं। तो यहाँ क्लिक करेंगे वेरीफाई पर। जैसे ही देखिए यहाँ पर मैंने वेरीफाई वाले पे क्लिक किया तो आ गया ऑप्शन यहाँ सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस। अब जब सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो होगी, छोटा सा डायलॉग बॉक्स वाला विंडो, उसमें कुछ लिखा होगा कि ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली। तो करते हैं यहाँ क्लिक और देखते हैं उस स्क्रीन को। जैसे ही देखिए सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस वाले ब्लू कलर के ऑप्शन पर टिक किया या क्लिक किया तो वहाँ क्लिक करने के बाद ही आपके सामने ये एक मैसेज बॉक्स आ गया कि ऑथेंटिकेशन एसएमएस सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। अब आपको ओटीपी आया होगा आपके मैसेज बॉक्स में, वहाँ से आपको ओटीपी नोट डाउन करना है या फिर याद करना है और उसको फिर यहाँ फिल करेंगे अगली स्क्रीन में। तो यहाँ ओके करना है और अगली स्क्रीन जो होगी वो ओटीपी फिल की होगी। तो ओके क्लिक करके दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पर ओटीपी स्क्रीन जो आई है वहाँ पर मैंने ओटीपी फिल भी कर दिया मैसेज बॉक्स से नोट करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका ये ऑप्शन ध्यान रखना है जो शुरुआत में करना है, मोबाइल नंबर आपको इनपुट करना ही है अपना ऑथेंटिकेशन वाला नंबर जो कि विभागीय तौर पर रजिस्टर्ड हो। उसके बाद ओटीपी आएगा वो फिल कर लेना है। उसके बाद क्लिक करना है लॉगिन पर। तो करते हैं लॉगिन पर क्लिक और दिखाते हैं अगली स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किया तो आपके सामने मैसेज आया कि डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, क्या आप लॉगिन प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है अगर लॉगिन प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं। तो आपने लॉगिन किया है तो जारी रखने के लिए ही किया है, अंकांश यही है। तो यहाँ ओके करना है और आगे लॉगिन के बाद वाला पेज ओपन होगा। तो करते हैं ओके पर और देखते हैं अगला पेज। तो देखिए जैसे ही लॉगिन का जो एक क्लिक किया उसके बाद मैसेज आया था वहाँ पर क्लिक किया तो उसके बाद आपने ओके करते ही यहाँ पर स्क्रीन पर पहुँच गए। तो इस स्क्रीन में देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर, और वो भी लेफ्ट साइड में। यहाँ पर ही नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंपोजिट ग्रांट टीसीएफ का। ठीक है, तो नीचे चलना पड़ेगा स्क्रीन में, चलते हैं और देखते हैं वो लिंक। तो देखिए नीचे की तरफ जब आए तो आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा है कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ 2023-24 ऑब्लिक भी दिया है 2024-25, यानी आप 2023-24 का या 2024-25 का अगर अवेलेबल हो चुका है अकाउंट में 2024-25 यानी करंट सेशन का तो उसका भी एंट्री यहाँ कर सकते हैं टाइम टू टाइम, जो भी डेटा आपने पैसा इन्वेस्ट किया या जो भी काम किया है उसका। और पुराने सत्र का अगर कोई छूटा है उसका जो नहीं कर पाए हैं लोग वो यहाँ पर 2023-24 के कार्य को अपलोड करेंगे। तो यहाँ 2023-24 कंपोजिट ग्रांट और 24-25 दो सत्र का कंपोजिट ग्रांट डीसीएफ भरा जा सकता है। तो करते हैं इस लिंक पर क्लिक और देखते हैं अगली स्क्रीन। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही लिंक पर क्लिक किया कंपोजिट ग्रांट 2023-24 या 2024-25 के लिंक पर तो ये आपके सामने जो अगली स्क्रीन है उसमें आपको ये दिखेगा जहाँ ऊपर लिखा हुआ है कंपोजिट स्कूल ग्रांट्स 2024-25। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि 2023-24 की जो ग्रांट भरने की बात हो रही थी वो कहाँ से सिलेक्ट होगी या करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सेशन, ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन भी है यहाँ, इससे आप सेशन चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जिस सेशन के लिए आप ग्रांट का डेटा फीड करना चाह रहे हैं, डिटेल्स देना चाह रहे हैं, जिस सेशन की 2023-24 या 2024-25 यही दो सेशन की बात हो रही है केवल। इन दो सेशन में जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है सेशन का वो यहाँ पर आप प्ले करके सिलेक्ट कर सकते हैं।
बाकी देखिए ऊपर डिस्ट्रिक्ट दिया होगा आपका, जैसे लॉगिन करेंगे आपका ब्लॉक दिया होगा, स्कूल दिया होगा, एरिया रूरल वाला होगा या अर्बन जो भी होगा आपका, यूडाइस कोड होगा, स्कूल कैटेगरी होगी, यहाँ पर टीचर का नाम होगा जिसने लॉगिन किया, और जो अमाउंट रिसीव्ड हुई है विद्यालय स्तर पर वो, टीचर का मोबाइल नंबर, और ये सेशन वाली बात मैं बता ही दिया हूँ कि जिस सेशन के लिए आप काम करना चाह रहे हैं या जिस सेशन का डिटेल्स अमाउंट वाला यहाँ देखना चाह रहे हैं वो सेशन यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, और टोटल अमाउंट जो भी है वो आपको जीरो दिखेगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नीचे और भी चीज़ें हैं जो डीसीए भरने के लिए ज़रूरी हैं। तो करते हैं नीचे की तरफ स्क्रीन और देखते हैं आगे का पेज। तो देखिए जैसे ही यहाँ पर मैंने स्क्रीन को नीचे किया तो यहाँ पर एक टेबल फॉर्मेट दिखा जिसमें डिटेल्स फिलअप होनी है। यहाँ पर पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, फिर हेड यानी किस मद के लिए, यानी कंपोजिट ग्रांट के अंदर कई कैटेगरीज हैं जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होने हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री खरीदी जानी है। तो पहले नंबर पर जो दिया गया है वो है सैनिटेशन प्रोग्राम का, मतलब स्वच्छता अभियान, जहाँ जिसके अंदर आप खरीदेंगे साबुन, फिनाइल, ब्लीचिंग बकेट, डस्टबिन, ब्रूम, टॉयलेट ब्रश, टॉयलेट क्लीनर और नेल कटर। तो ये सारी सामग्री आ जाती है किसके अंतर्गत, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत, और इसे हम सैनिटेशन प्रोग्राम बोलते हैं। अब बात ये आती है कि इसके अंदर अगर आपने कोई कार्य किया है, खरीदारी की है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा यस। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यस, तो कैसे करेंगे वो स्क्रीन दिखा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर वर्क स्टेटस में जाके यस किया, देख लीजिए सामने स्क्रीन है आपके, मैंने यहाँ पर यस करना है तो आप यस कर देंगे यदि यह कार्य हुआ है, यदि यह कार्य नहीं तो यहाँ पर नो दिया है। तो मैं अगर यदि यस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर यस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आगे फिल अमाउंट करनी है। ठीक है, तो करते हैं और दिखाते हैं कि एक चीज़, यस मैंने कर दिया अभी यहाँ पर, और आगे की प्रक्रिया समझाते हैं फिल अमाउंट वाली। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर वर्क स्टेटस यस किया, ये सैनिटेशन प्रोग्राम के लिए, यानी इसका जो मैंने खर्च किया है, ये सामान लिया है, उसका मैं फिर यहाँ अमाउंट फिल करूँगा। लेकिन इस फिल अमाउंट कॉलम में जो अमाउंट भरी जाएगी यहाँ पर और नीचे यहाँ पर या यहाँ पर या जितनी भी नीचे डिटेल्स अमाउंट की भरी जाएंगी वो सारी अमाउंट मिलाकर, ठीक है, जो कुल अमाउंट है, ठीक है, ये फिल अमाउंट वाली, ठीक है, वो बराबर होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए किससे, टोटल अमाउंट से। ठीक है, ये साइन इस तरह से बनेगा, ये टोटल अमाउंट से इस तरह से होनी चाहिए, मतलब कुल अमाउंट जो फिल अमाउंट में भरी जा रही है वो सभी को जोड़ कर आएगी जो, वो टोटल अमाउंट से छोटी हो या उसके बराबर हो, यानी टोटल अमाउंट से ऊपर ना निकले। ठीक है, अगर इनकेस कभी ऐसा निकलती है तो उस केस में मैसेज आएगा स्क्रीन पर कि एक्सपेंसेस अमाउंट मोर देन टोटल अमाउंट। तो आप वहाँ पर फिर से ये सारे कॉलम्स को चेक करिए, जो भी अमाउंट फिल की गई है यहाँ और यहाँ और यहाँ, इन अमाउंट पे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो प्लीज़ सही कर लीजिएगा, तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं बिल वाउचर की। तो देखिए यहाँ पर बिल वाउचर की बात अगर की जा रही है तो इस पे आप चूज पर क्लिक करेंगे और गैलरी से अपनी बिल वाउचर की एक फ़ोटो जो ये सामग्री आपने खरीदी है उसकी अपलोड करेंगे, जो भी बिल वाउचर है आपका। और यहाँ पर देखिए बिल वाउचर जीएसटी हो सकता है, ठीक है, और किसी का बिल वाउचर बिना जीएसटी भी होगा, जैसे मरम्मत के कार्य में जीएसटी बिल वाउचर नहीं मिलते हैं, तो कुछ केसेस में वहाँ क्या होता है, एक सिंपल पेपर पर बिलिंग अमाउंट का एक डिस्कशन मैटर लिखा जाता है और उस पर रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर करके लगाया जाता है। तो क्या प्रक्रिया, आप ब्लॉक स्तर पर इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह की प्रोसेस यहाँ पर करनी है, बता दी जाएगी, वो अपलोड बिल वाउचर वहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वर्क फ़ोटो, यानी जो भी ये सामान खरीदा गया है उसकी एक इमेज फ़ोटो क्लिक करके अपलोड यहाँ करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए जब बिल वाउचर की फ़ोटो अपलोड हो गई, यहाँ वर्क फ़ोटो हो गई, यानी सामान या कोई कार्य की फ़ोटो अपलोड हो गई यहाँ, उसके बाद वाउचर और वर्क फ़ोटो आपको यहाँ दिख सकती है। अब आप कहेंगे दिख सकती है या दिखेगी, तो इसमें मैं बता दूँ यहाँ फ़ोटो दिखेगी नहीं डायरेक्टली, आप यहाँ व्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब व्यू पर जब क्लिक करेंगे तो वो इमेज दिखेगी। ठीक है, अभी मैं आगे लास्ट में दिखा दूंगा इसको कि व्यू इमेज पर क्लिक करने पर जब इमेज दिखेगी तो और क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ केवल अभी। यहाँ पर जब आप व्यू पर क्लिक करेंगे, इस पर, ये जैसे यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ वो फोटो दिख जाएगी, यानी आपको लगता है चेक करना है कि फ़ोटो सही अपलोड हुई या नहीं, तो उसको यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन कब, जब आप सेव कर देंगे उसके बाद। ठीक है, तो जो सेव कर देंगे आप यहाँ व्यू में जो अपलोड फ़ोटो हैं उनको करने के बाद आप नीचे देखिए सेव होगा ऑप्शन, वहाँ सेव करने के बाद दोबारा से आप सेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए जब भी आप कोई एक्शन करते हैं सेव का या कोई भी अमाउंट फिल का, तो वो सेशन चेंज हो जाता है, तो एक बार सेशन जरूर चेक कर लीजिएगा कि जिस सेशन में कार्य करे वो सेशन सेलेक्ट है कि नहीं। अब बात यहाँ पर आ रही कि जब आपने सेव कर दी यहाँ पर इमेज अपलोड करके, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो वो इमेज दिखेगी एक डायलॉग बॉक्स में। ठीक है, वो फोटो यहाँ आएगी, उसके बगल में लिखा होगा रिमूव। ठीक है, तो अगर आपको लगता है गलत फोटो अपलोड हो गई तो रिमूव पर क्लिक करके हटा सकते हो, पुनः अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी दिखाऊंगा, अभी पहले मैं नीचे की स्क्रीन पे सारे ऑप्शंस क्लियर कर दूं, एक एक कैटेगरी वाइज जो भी यहाँ कंपोजिट के हैं, कंपोजिट ग्रांट से जुड़े हुए मदे हैं, खरीदारी की जो कैटेगरीज हैं उनको।
अब बात यहाँ पर करते हैं कि आगे जब ये इमेज यहाँ से देखने का प्रक्रिया बता दी, रिमूव की बता दी, नीचे की तरफ देखिए कौन कौन से फील्ड्स हैं जिनकी कैटेगरीज में अमाउंट और फोटो अपलोड होनी है, वो एक बार स्पीडली दिखा देता हूँ। तो देखिए सेकंड कॉलम में मेंटेनेंस वर्क कोई भी हुआ हो उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके यस करना है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया था क्लिक करके करते हैं यस, कैसे वो आप कर लेंगे। यदि ये कार्य हुआ तो उसकी अमाउंट कितनी खर्च हुई वो यहाँ, उसका जो भी बिल वाउचर बना है उसकी फ़ोटो और कार की फ़ोटो, मेंटेनेंस कार की जो भी फ़ोटो है वो यहाँ अपलोड होगी। और ये इमेज यहाँ तभी देख पाएंगे, मतलब क्लिक करके दिखेंगे, यहाँ डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, यहाँ क्लिक करके तभी जब आप सेव कर देंगे इस कार की एंट्री। ठीक है, एंट्री करने के बाद सेव करने के बाद पुनः उस सेशन को सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं। ऐसी वाइट वॉशिंग यानी पुताई का कार्य, ठीक है, उसको यहाँ यस करेंगे अगर यदि हुआ है, और यहाँ पर वो अमाउंट भर देंगे जितना खर्चा हुआ है, बिल वाउचर की फ़ोटो, वर्क फोटो यानी जो भी कार्य हुआ उसकी एक बार फोटो, बिल्डिंग की जहाँ भी अंदर की पुताई हुई वो, और उसके बाद सेव करने के बाद यहाँ इमेज चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत, और रिमूव करना हो तो रिमूव करके दोबारा अपलोड कर सकते हैं। अब नीचे और भी देख लेते हैं। ऐसे ही वॉल पेंटिंग में जैसे स्लोगन इन्फॉर्मेशन की डिटेल्स फिलअप करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वही यस कार्य हुआ है तो अमाउंट कितना लगा वो, और ये रसीद यानी जो भी बिल वाउचर उसका फ़ोटो, और यहाँ कार्य या सामान का फ़ोटो अपलोड करेंगे। ऐसी फर्स्ट एड बॉक्स फाइटिंग सिस्टम्स मतलब अग्निशमन यंत्र, ठीक है, यहाँ पर उसका डिटेल्स करेंगे इसी तरह से अपलोड। और स्टेशनरी या एंड अदर इक्विपमेंट्स यानी जो भी आपके स्टेशनरी या उससे जुड़े हुए अदर इक्विपमेंट्स ऑफिस के जो हैं वो खरीदे गए हैं वो उसका, कारपेट्स या मैट्स, यहाँ पर आगे नीचे रेडियो प्रोग्राम यानी यहाँ पर रेडियो से जुड़ा जो रेडियो खरीदा गया उसकी डिटेल्स यहाँ फिल करेंगे। यह है तो यस, कितना खर्चा हुआ खरीदने में वो, बिल वाउचर की फ़ोटो और उसका फ़ोटो जो सामान है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे और देख लेते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं तो इनको जल्दी देखते हैं। ऐसे ही एंट्री इंटरनेट बिल्स का अगर कोई खर्चा हुआ है तो यस करेंगे, अमाउंट भर देंगे, बिल की फ़ोटो और इंटरनेट बिल की मतलब जो भी मैसेज आया उसका एक इमेज की फ़ोटो डाल दीजिए, वही हो जाएगा मेरे हिसाब से। और रिपेयरिंग ऑफ इंटरनल वायरिंग एंड इक्विपमेंट्स की डिटेल्स ऐसे ही यदि हुआ है तो यस करके सारी डिटेल्स फिल करेंगे। कल्चरल इवेंट्स अगर हुआ है तो यस करके आगे अमाउंट, बिल वाउचर और उसके इवेंट के सामान जो भी है उसकी फ़ोटो। ऐसे जनरल मटेरियल्स में चेयर, टेबल, ग्लास, मिरर, टावल, बुलेटिन बोर्ड्स, एयर पंप, फोटो फ्रेम, वॉल क्लॉक, मग, गड़ा, तो ये अगर ऐसा कुछ काम सामान इनमें से कुछ आया है तो वो यस करके अमाउंट, बिल वाउचर और उसकी सामान की फ़ोटो। ऐसी हॉर्टिकल्चर किट मीन्स बागवानी, ठीक है, ऐसे बागवानी की किट का कोई सामान आया है तो वो किट का यस करेंगे और अमाउंट और बिल वाउचर और वो फोटो इमेज। उसके बाद नीचे और देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए टीचर्स लर्निंग मटेरियल मतलब टीचर का कोई भी सामान, वो टीएलएम का कोई भी सामान या खरीदारी हुई तो यस, अमाउंट कितना लगा उसमें और साथ में बिल वाउचर और क्या कहते हैं इस सामान की फ़ोटो। ऐसे ही मटेरियल्स फॉर डिसेबल स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि कोई हुआ तो यस करके अमाउंट, फोटो दोनों, बिल वाउचर और सामान की। अदर्स में अगर कुछ ऐसा हुआ है तो वो भी यस करके आगे कार्य कर देंगे सारा। उसके बाद मल्टीपल हैंड वॉशिंग का अगर ऐसा कोई कार्य हुआ तो यस करके डिटेल फिल करेंगे, और ऐसा कोई यदि में से अगर कार्य नहीं हुआ है तो नो कर देंगे और कोई डिटेल आगे नहीं अपलोड करनी। नीचे पाइप्ड वाटर सप्लाई एंड वाटर टैंक इंस्टॉलेशन का कार्य यदि हुआ है तो यस करके आगे डिटेल भरेंगे। समर्सिबल और पंप इंस्टॉलेशन यदि हुआ है तो यस, और ये सारे कार्य यदि कंपोजिट ग्रांट से हुए हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एंट्री करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। नीचे और देख लेते हैं, 21 हो चुके हैं, 6 और रोज हैं डिटेल्स जो देखते हैं। देखिए अगला है रिपेयरिंग ऑफ टॉयलेट्स एंड यूरिनल, यदि इनमें से कुछ हुआ है तो यहाँ यस करके अमाउंट फिल करेंगे, बिल वाउचर की फ़ोटो और यहाँ पर फिर से उस सामान या उस इमेज की जिस जगह कार्य हुआ है। और रिपेयरिंग ऑफ ब्लैक बोर्ड, रिपेयरिंग ऑफ डोर्स एंड विंडोज, रिपेयरिंग ऑफ रूफ, वॉल, फ्लोर एंड प्लास्टर्स, इलेक्ट्रिक कनेक्शन यदि हुआ है कंपोजिट ग्रांट से और उसका यस करके उसका अमाउंट कितना लगा, उसके बिल वाउचर की फ़ोटो और इमेज यानी कोई भी मीटर की फ़ोटो लगी हो जो विद्युत मीटर लगते हैं वो। ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट्स यदि इनमें से कुछ कार्य हुआ तो यस करके अमाउंट, बिल वाउचर और इमेज उसके सामान की। ठीक है, अब लास्ट देखिए 27 तक यहाँ हो चुका है। ठीक है, इतनी डिटेल्स आपको भरनी है सारी। अगर ऐसा इनमें से 27 रो हैं डिटेल्स भरने वाली, जिनमें से अगर कोई कार्य नहीं हुआ है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे, यदि हुआ है तो यहाँ यस कर देंगे। ठीक है, इन सभी रो के लिए ऐसा कोई भी कार्य यदि हुआ है तो हाँ, अन्यथा ना। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर व्यू इमेज है जब हम यहाँ अपलोड कर देते हैं, ठीक है, अपलोड करने के बाद ये इमेज मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही जब ये फील्ड भरने की बात हुई थी कि यहाँ व्यू इमेज पर कैसे इमेज देख सकते हैं, वो मैंने बताया था कि अपलोड करने के बाद क्या करना होगा, पहले सेव करने के बाद फिर से सेशन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पर व्यू इमेज पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, वो इमेज दिखेगी। तो वो देखते हैं सेव करने के बाद। तो मैं एक फील्ड भरता हूँ और एक सैंपल के तौर पे वो कार्य करता हूँ, क्योंकि वो चेंज हो सकता है फील्ड, इसलिए मैं एक सैंपल के तौर पर डिटेल दूंगा, ना कि वो एक्यूरेट, एक प्रैक्टिकली तौर पर आपको समझाना है। तो देखते हैं वो करके। तो देखिए मैं यहाँ 80 नंबर्स का अदर्स कॉलम ले लेता हूँ सैंपल के तौर पे। पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पर यस,
ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर एक अमाउंट फिल करूँगा, लेकिन वो जो भी अमाउंट होगी वो इन सभी कॉलम्स को मिलाकर वो टोटल अमाउंट से ज़्यादा ना हो, ठीक है, ऐसा काम करना है। तो मैं करता हूँ और दिखाता हूँ वहाँ पर यस और वो भी आगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ऊपर सेलेक्ट कर लिया मैंने क्या, यस, ठीक है, अदर्स वाले में 18 नंबर 18 नंबर पर मैं बात कर रहा हूँ। और अब इसके आगे मैं अमाउंट फिल करता हूँ 18 में, ये 100 मान लीजिए, थोड़ी एग्जांपल के तौर पे मैंने फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने 100 पर फिल किया तो एक मैसेज आया कि फिल टोटल अमाउंट, यानी ऊपर मेरी टोटल अमाउंट फिल नहीं है, तो पहले मैं टोटल अमाउंट फिल करके आता हूँ और यहाँ पर वो फिल करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऊपर लिखा हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा और 100 रुपये यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 100 ही के एग्जाम्पल के तौर पर फिल किया। अब ये चेंज भी हो सकती है टोटल अमाउंट, ठीक है। तो आप जो भी अमाउंट फिल करेंगे उससे ज़्यादा ना हो। अब देखिए मेरी अगर रिसीविंग 75,000 अमाउंट है, कि कुछ स्कूल में 75,000 आती है, तो मैं 75,000 यहाँ फिल कर दूँगा, ठीक है। देखिए 75,000 फिल कर दी। अब मैं नीचे आऊँगा, अब यहाँ पर मैं उसी 18 नंबर पे जाऊँगा फिर से। देखिए यहाँ 18 नंबर पे आ गया और यहाँ 100 फिल है। देखिए अब वो 100 जो फिल है वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने 100 फिल किया, उसके बाद नीचे 28 नंबर पे आएंगे, अभी जीरो दिख रहा है क्योंकि सेव नहीं किया है, तो यहाँ पे अभी जीरो दिखेगा। अदरवाइज ये 28 नंबर जो रो है इसमें वो टोटल अमाउंट आएंगी जो फिल अमाउंट में भरी गई हैं, और ये जो टोटल अमाउंट है 28 वाली वो टोटल से ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ 18 नंबर के पॉइंट पर आते हैं। ये देखिए 18 नंबर पॉइंट मिल गया हमको। अब इसमें हम देखेंगे साइड में मिला है हमारे इमेज, जो पहला बिल वाउचर की अपलोडिंग का है। तो हम यहाँ पर एक क्लिक करके चूज पर एक इमेज अपलोड करते हैं। दोनों जगह मैं कर देता हूँ बिल वाउचर और ये साथ में क्या कहते हैं साइड में उसकी वर्क फोटो, ठीक है, जो बोलते हैं। तो मैं वर्क फोटो अपलोड करता हूँ, बिल वाउचर की अभी नहीं करता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, इस वाले की, ठीक है। यहाँ वर्क फोटो अपलोड करने जा रहा हूँ और उसको अपलोड करके फिर मैं इस वाले यानी वर्क, ये जो व्यू वाउचर इमेज लिखा है, ठीक है, इसमें से मैं सिलेक्ट करके इसको चेक कर सकता हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पर 80 नंबर पर यस कर दिया, अमाउंट भर दी, और मैंने यहाँ पर वर्क फोटो जो थी वो अभी अपलोड कर दी, ठीक है। आप अपना कर लीजिएगा यहाँ पर क्लिक करके चूज पर। उसके बाद इस वाले लिंक पे ये देखिए इसकी जो हेडिंग है टॉप पर वो यही है वर्क फोटो। यहाँ पर भले ही व्यू वाउचर इमेज लेके आ रहा है लेकिन इसे वर्क फोटो ही मानना, ठीक है। और ये जो पहला वाला है ये बिल वाउचर इमेज का है, ठीक है। तो जैसे मैंने अब ये वर्क फोटो अपलोड की तो मैं इसी पर ही जाके क्लिक करके इमेज देख सकता हूँ, लेकिन कब, पहले नीचे सेव करना होगा। तो करते हैं नीचे चलकर सेव। ओके, तो देखिए यहाँ पर नीचे सेव ऑप्शन है, इसको क्लिक कब करना है, जब आप पूरी डिटेल्स फिल कर लेंगे यहाँ पर ऊपर से लेके 27 तक की एंट्री, तब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके ये सेव कर देना है। सेव करने के बाद ही आप इस व्यू इमेज पर जब क्लिक करेंगे तो इमेज दिखेगी, जहाँ रिमूव ऑप्शन भी होगा। तो सेव पर क्लिक करते हैं। देखिए मैं जैसे सेव पर क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ कि कोई भी कॉलम जिसमें डिटेल्स फिल नहीं की है, अमाउंट फिल नहीं की है, उसे यस मत करके रखना, ठीक है। क्योंकि अगर यस कर दिया तो वो अमाउंट मांगेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि किसी भी रो में, किसी भी फील्ड में, इलेक्ट्रिक कनेक्शन या फिर स्टेशनरी या फिर कोई भी मरम्मत का कार्य भला हो, कोई भी कॉलम में यस मत करके रखना, वरना वो अमाउंट मांगेगा। तो करते हैं, जब मैंने जिसमें भरना है अमाउंट वही वाला करना है। जैसे मैंने 80 नंबर पर कर लिया था, फिल कर दिया था, और देखिए मैंने 100 अमाउंट भरी थी, तो आप 28 नंबर पर लास्ट में देख सकते हैं 100 ही दिख रहा है, क्योंकि एक ही मैंने यस किया और एक ही की फिल की डिटेल। अब मैं जैसे सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पर प्लीज़ अपलोड वाउचर आया। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या नहीं किया था, एक चीज़ वो मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने वाउचर फ़ोटो अपलोड नहीं की थी उस 18 नंबर पे। मतलब आपको एक फ़ोटो अपलोड करने से ही वो सेव नहीं होगा, दूसरी भी फ़ोटो अपलोड साथ में करनी पड़ेगी एक रो की कंप्लीशन के लिए, तभी वो सेव करेगा। तो उसको भी करते हैं इसको ओके करने के बाद, और फिर नीचे आते हैं सेव के लिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए 18 नंबर पर जो फ़ोटो अपलोड नहीं की थी उससे मैं अपलोड करूँगा ये बिल वाउचर की, और अपलोड करने के बाद फिर नीचे सेव करते हैं। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर 18 नंबर की जो एक बिल वाउचर फोटो थी वो मिसिंग थी, उसको भी अपलोड किया, वर्क फोटो अपलोड है ही, दोनों फोटो अपलोड है, बिल वाउचर एंड वर्क की। उसके बाद 18 नंबर की डिटेल पूरी तरह से कंप्लीट है। अब मैं सेव पर क्लिक कर रहा हूँ, तो सेव पर जैसे क्लिक करूँगा देखिए लोडिंग होने लगी है यहाँ पर, और इसके बाद ही सेव्ड हो जाएगा, और सेव्ड होने के बाद की स्क्रीन दिखाते हैं। तो देखिए सेव होने के बाद ही आपके सामने एक मैसेज बॉक्स में आगे लिख कर आ जाएगा सेव्ड सक्सेसफुली। आप इसे ओके कर लें। ओके के बाद फिर से सेशन सेलेक्ट कीजिए जिस सेशन के लिए आपने ये अभी एंट्री सेव की है, और उसमें उसी 18 नंबर वाले पे मैं इमेज को चेक करके दिखा देता हूँ। ओके, अब आप देखें मैंने यहाँ पर सेव करने के बाद फिर से वो सेशन सेलेक्ट कर लिया 2023-24 ही, जिस पे मैंने ये फ़ोटो अभी पहले अपलोड की थी, एंट्री 18 नंबर की जो की थी इस कॉलम में ही। तो देखिए
अगर आप सेशन नहीं सिलेक्ट करेंगे तो ये जो 100 और ये जो डिटेल्स अपलोड किए वो डिस्प्ले ही नहीं होंगी, जीरो दिखेगी, क्योंकि 2024-25 में मैंने कुछ किया ही नहीं। तो 2023-24 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान से रखना आप। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो वो 18 नंबर एंट्री पे ही जो अभी मैंने किया है उसके सामने व्यू इमेज पर क्लिक करना। तो मैं यहाँ पर पहली व्यू इमेज पे ना करके व्यू वाउचर इमेज यानी जो वर्क फोटो है वो अपलोड करता हूँ। तो वर्क वाउचर इमेज पर जब क्लिक करेंगे तो जो मैंने एक सैम्पल इमेज की थी वो देख लेगी। ठीक है, मैं पहली इमेज वाउचर की नहीं शो करूँगा, बल्कि व्यू वाउचर इमेज सेकंड वाली वर्क फोटो अपलोड वाली जो वो शो करूँगा। तो क्लिक किया तो आपके सामने देखिए सैंपल के तौर पे मैंने एक इमेज शो की, अपलोड की थी जो वो। तो ये इमेज जब दिखेगी तो आप इसको देख लीजिए कि आपकी इमेज सही अपलोड हुई या गलत हुई। अगर सही है तो आप नीचे क्लोज पर क्लिक करके, ठीक है, नीचे देखिए क्लोज है, उसे क्लिक करके आप स्क्रीन बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि ये इमेज सही नहीं है, वो गलत होगी, तो देखिए साइड में रिमूव लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ रिमूव पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए आप इमेज रिमूव हो गई। ओके, तो इस तरह से अब रिमूव होने के बाद फिर से एक बार सही इमेज अपलोड करके सेव करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे कंपोजिट ग्रांट से जुड़ी हुई हर एक सामान की। यदि कोई इमेज गलत भी अपलोड हो गई तो मैंने आपको ये लास्ट में बता दिया है कि कैसे उसको हटा के सही इमेज कर सकते हैं। अमाउंट भी अगर गलत होगी तो वो फिर से सही कर लीजिए, टोटल अमाउंट हो चाहे वो किसी सामग्री के कार्य की अमाउंट हो वो सही कर दीजिए। यदि वो कार्य किया ही नहीं जिसमें एंट्री हो गई तो वो नो कर दीजिए दोबारा से, यानी आप करेक्शन करके उसे अपडेट कर सकते हैं, दोबारा उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।